मैं इसे अलहदा कमरा कहते होर भी बुरी गल है तो अपनी मां नू छड़ देगा। उस माँ ने जो कुछ मेरे साथ किया उसके बावजूद भी आप ये सब कह रही हैं। नानू क्या करूं? शिराज की अम्मी किसी सूरत मुझे कबूल करने को तैयार ही नहीं है। बात बात पर ताने देती है, बात बात पर इल्जाम लगाती है। पर शिराज ने तो वादा किया था कि मां नू समझाएगा। आप आ गए, अच्छा किया। कैसे ना, अपनी जान को यहाँ छोड़ कर गया था, देने नहीं गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। माँ जी ने अम्मी जी को फोन करके पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो तो ठीक टाइम पर मामा आ गई और फोन छीन गई, वरना अम्मी जी पता नहीं। तो तुमसे रहा नहीं क्या? सब कुछ बता दिया अपनी मामा। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? पता नहीं यार, मैं इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक करता हूँ और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब पता नहीं मामा क्या करेंगे, कितना शोर बचाएंगे इस पर। आप फिक्र ना करें, क्योंकि नानू कह रही थी कि वो अम्मी जी को फोन करके माफी मांग रही है। किधर है मामा? वो ऊपर कमरे में। अच्छा, मैं उनसे बात करता हूँ। आ गया अपनी बेटे का लाइलत बेटा है। माँ जी प्लीज मेरे रास्ते से हटिए। मैं तुझे क्या कह रही, मैं तेरे रास्ते में आई हूँ, तू मेरी सुन पहले बात। ये मेरे साथ आज क्या हुआ है? मैंने फोन किया तेरी अम्मी जान को, मैंने कहा कि मैं जरा फोन करके बहन अपनी को माफी मांगी, राबिया की गलती कर दी, चलो बच्ची है जी, प्यारी बहन आप माफ कर दें। इतनी मेरी कहने की देर थी, मैंने तो इल्तिजा की थी उनसे, लेकिन भाई मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, किस तरह उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, चीख के पड़ी है मेरे ऊपर। मेरा तो सर में दर्द हो रहा है अब तक, और मुझे कोई जलील किया, मैं क्या बताऊं, कोई मेरी बेइज्जती की है और गालियां देने शुरू कर दी ऊपर से मुझे। मैं क्या करती, मैं तो सब्र ही करती रही कि बच्ची की माँ सुनना पड़ेगा, बेटियों की माँ को तुझे पता कि बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे ये हुआ मेरे साथ। क्या मामा ने आपको? हाँ गालियां दी हैं, और गालियां मैं सुनती जा रही, मैं रोती जा रही, चुप करके एक ही चुप लगाई है अल्लाह की तरफ। ठीक है या अल्लाह ताला तेरी मर्जी है, बच्ची का घर बसाना है, मैं क्या करूं। लेकिन उन्होंने वो चुप नहीं की, उन्होंने उसके बाद गालियां देने के बाद ना मेरी शक्ल पे बातें बनाना शुरू कर दी। शक्ल पे मेरी पे इतनी खूबसूरत है, हमेशा से सारी उम्र से मुझे लोग ज़ेबा कहते हैं, और तेरी अम्मी ने वो भी ना मेरे लिहाज के मुझे शक्ल को भी मेरे को पुनना शुरू कर दिया। मुझे तो जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया। सुकून तो तेरा बेटा तब बर्बाद होगा, बल्कि अब बर्बाद होगा जिस वक्त मैं फैसला सुनाऊंगी तुम लोगों को, तब तुमको पता लगेगा मेरा कि मैं भी कोई चीज हूँ। माँ जी मैं चुप कर जा, माजी ना कर, बस कर दे। इस तरह आवाज़ें निकाल के छोटी काम तुम लोग से होते कोई नहीं है, बने फिरते हो तुम लोग बड़े मर्द। मैं कहती हूँ मेरी बच्ची इस घर से अब निकलेगी नहीं, एक कदम भी नहीं बाहर जाएगी जब तक कि तूने उसको 2000 गज की कोठी ना लेके दी। मेरी बच्ची बाहर जाएगी तेरी बेटे के घर में, कभी भी नहीं जाएगी, मैं तुझे कह रही हूँ। सुन ले जा, चला गया चुप करके, मिसना जैसा ना हो तुम। ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं इतनी जबरदस्त किस्म की औरत, इतनी मेरे सरदार इतने रोब वाले थे सारे घर में, उनका रोब था अपनी बीवी पे, मुझ पे भी था थोड़ा। ये तो किसी काम का लड़का नहीं है, बिल्कुल ही कुछ करता रहता है, आवाज नहीं निकलती, बस माँ जी। शराज पुत्र, जुलेखा की गल्लां दी परवाह ना करनी, उन्होंने तो ना अकल है ना मौत है। मैं
तेरी माँ को माफी मांग ली थी सी। मानो मुझे बहुत बुरा लगा आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। नहीं पुत्र, मैं ते राबिया तक घर बसाना है, भावे तेरे अगे हाथ जोड़ने पैन, भावे तेरी माँ अगे। नानो प्लीज, मैं बेटा हूं आपका, मुझे शर्मिंदा मत करें। जिंदा रहे पुत्र, एक गल याद रखी, मैनू पता है राबिया तेरे नाल बड़ा प्यार करती है ते अपने दिल च कोई मैल ना ले। जी ना, जीता रहे, अल्लाह तेनू खुश रखे। चाह पी। जी। मैंने बस तुझे तेरी तकदीर का फैसला सुना दिया है। माँ जी, आप कैसे मेरी तकदीर का फैसला कर सकती हैं? जब मैंने ससुराल से अलहदा ही नहीं होना, मुझे किसी किस्म की कोठी नहीं चाहिए, तो फिर क्यों बहस कर रही हैं? हाय हाय, किस तरह मैं कहती हूँ चीख चीख के माँ के साथ लड़ रही है, पर ये नहीं करती कि खामद को चेक करे, कि जरा जाके अपनी सास को वो देखे। देखो कैसे मैं अस्पताल में बेयारो मददगार पड़ी हुई थी, भूखी प्यासी, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को। उससे इतना ना हुआ कि जाके अपनी सास को मासूम को फ्रूट दे आए, को किन्नू चार जाके पकड़ाए। उसकी तो उसको होश नहीं है। माँ जी, कुछ खुदा का खौफ कर लें, खुदा का वास्ता है। फैसल भाई, अयाज, हमाद भाई, अंसारी अंकल, सबने मिलके कोई कमी छोड़ी थी अस्पताल में आपके लिए? तू रहने दे ना, उनके गुन गाया कर, हमाद भाई, अंसारी, फैसल, फलाने, छोड़ दे उन लोगों को। अरे वो लोग तो सदा के कंजूस लोग हैं, तुझे क्यों नहीं समझ आता? अच्छा तब सारी बातें छोड़ दे, तूने अब इस घर से बाहर नहीं जाना, बस मैं तुझे कह रही हूँ, तू इधर ही रहेगी। माँ जी, आप मुझे यहाँ से जाने से कैसे रोक सकती हैं? मैं तुझे अभी बताती हूँ मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ। तो ठहर तू जरा, ठहर जा जरा, तुझे याद रहेगा तुझे, बस बस ठहर जा, बैठ जा। माँ जी, मेरी दरवाजा खोले, बच्चों की तरह ना करे माँ जी। माँ जी, हाय माँ जी, शिराज घर के अंदर है, क्या कर रही हैं आप? उसके सामने क्यों तमाशा बना रही हैं? हैं? मैं कैसे अंदर रह जाऊं? माँ जी, दरवाजा खोले। मेरे खुदा, माँ जी, नानो, नानो, ना, ना, नानो, 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 माँ जी, नानो, दरवाजा खोले नानो। राबिया तू? नानो, नानो, माँ जी ने मुझे अंदर बंद कर दिया कि शिराज के साथ नहीं जाओगी तुम। बेड़ा तेरे जुलेखा तेरा, तू नहीं बदल सकती। नानो, नानो, शिराज का है। शिराज ते मेरे कमरे च बैठा है, पर देख शिराज नू ना पता लगे कि जुलेखा ने बुरी हरकत की है। तू शिराज वास्ते खाने का बंदोबस्त कर, मैं जरा जुलेखा नू देखनी है। हाँ नानो, नानो, खुदा के लिए शिराज के सामने ये बात ना है, उसे आगे ही बड़ा गुस्सा आया हुआ है। मैं पागल हाँ, दमाद दे सामने तमाशा करांगी? चल जा, शाबाश जा। पागल हो गई है जुलेखा भी। मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल नी, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल, मैं उड्डी उड्डी जावां हवा दे नाल। बेबे, बेबे जी, दरवाजा तो खोले। बेबे जी, दरवाजा खोले। हाय, किसने बंद किया दरवाजा? आपको नहीं पता मेरा दम घुट जाता होता है। हाय बेबे, मैं तो आगे इतनी नाजुक मजाज हूँ, ये क्या किया आपने? हाय, दरवाजा बंद कर दिया क्यों? बेबे जी, अल्लाह का वास्ता दरवाजा खोले। हाय,
मेरा दिल घबरा रहा है, या अल्लाह मैं बेहोश ना हो जाऊं कोई। बेबे जी खुदा का वास्ते बाज आ जाए, ओए ऐसे जुल्म ना करे, ओए मैं अंदर ही बैठी रह जाऊंगी, मेरा क्या बनेगा या अल्लाह, कोई सुने मेरी आके। बेबे बेबे जी। अब्बा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। हाँ पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, तू बता करना क्या। अदनान ने जो सब कुछ हमसे छीन लिया था, आपकी मजबूरी, अहमद की जल्दबाजी की वजह से, वो सब कुछ वापस लेना है मुझे। अदनान ने तो बेटा हमसे हमारी जिंदगी, हमारी खुददारी, हमारी जल्दबाजी से फायदा उठा के सब कुछ ही छीन लिया। एक बेटी का आपसे वादा है, यही इज्जत का ताज वो आपके सर पर दोबारा पहनाएगा। मगर अहमद, आप अहमद से कुछ नहीं कहेंगे, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। किस चीज की इजाजत है? मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत चाहिए। एक बहू से एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। मुझे तुझे पूरा भरोसा है पुत्र, जो चाहे कर सकते। अब्बा जी, मैं हर बेटी, हर बहू, हर लड़की के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। मेरी तरफ से तुझे पूरी इजाजत है बेटा, और मैं हरदम तेरे साथ हूँ, फिक्र न कर। मैं मर गई। अच्छा जी, तो ये अब मॉडल बनने वाली है? हैं? मुझे इसने बताया भी नहीं मुझको, और मॉडल। हाय अल्लाह, देखो जरा तो बस। चांदनी रातें, चांदनी रातें, अब जग सोए हम जागे, तारों पे करे बातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। जुलेखा, खैर तो है, ये मेरा मतलब है तुम्हारा दिमाग वगैरह तो सब ठीक है ना? क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि ये तुम क्या कर रही हो? बस मॉडलिंग जरा कर रही थी, प्रैक्टिस वगैरह। मैंने कहा मैं भी कर लूं, अगर आपकी सबा बेटी मॉडल बनने लगी है तो फिर मैं भी देख लूं कि क्या होता है इसमें। सबा और मॉडलिंग? जी हाँ, इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है आपको। उसने अपने ससुर से इजाजत ली है खास तौर पे इस बात की कि अब्बू जी मुझे घर का खर्चा चलाने के लिए ना मॉडलिंग करने दें प्लीज ना। बंदा सोचे बाजी जी कि आपने घर चलाना है तो कोई आप स्कूल पढ़ाओ बच्चों को, जाके कोई टीचर वगैरह बन जाओ, कोई शरीफाना काम करो ना। नहीं, मॉडलिंग ही करनी है। वाह दई वाह। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब हो गया जुलेखा। अंसारी को मालूम हो ना तो तुम्हें गोली मार देंगे। हाय हाय, कोई मजाक है कि मुझे गोली मार देंगे अंसारी साहब? क्या ताल्लुक है उनका मेरे साथ भाई कि मुझे वो गोली मारे हैं? गोली मारनी तो अपनी अम्मा को मारे, अपनी बहन को मारे, आपको गोली मारे? मुझसे क्या वास्ता उनका? मुझे काय को गोली मारी इन्होंने? बातें करो जरा, सुनो इनकी। क्या खराफात बके जा रही हो तुम? हाय हाय, वैसे तो आप लोग बड़े फैशनेबल बनते हैं, अंग्रेजियां बोलते हैं, बड़े मॉडर्न बनते हैं, और बात करने की तमीज नहीं आपको किसी से कि कोई किसी मुहज्जब इंसान से किस तरह बात की जाती है, ये नहीं है आपको पता। मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, फजूल बातें करके मेरा दिमाग नहीं खराब करो। बस यही करती रहेगी हरकत समझी, तुम रोब डालते रहेगी पोका। मुझे बड़ा जैसे इससे कुछ डर लग जाना है, मुझे परवाह पड़ी है इसकी। मैं कभी भी नहीं डरी ऐसे लोगों से, सारी उम्र से मेरा अपना एक रोब है, मेरा एक दबदबा है मेरा। मैं जो नहीं परवाह ऐसे फजूल लोगों की, फोके लोग हैं।
परवीन बेगम, मेरी आपको कोई बात बुरी लगी होती तो आप मुझे थप्पड़ मार लेते। मैनू की हक पैंदा है कि मैं तेन चपेड़ मारा? क्यों? आपका हक नहीं बनता? अंसारी की माँ बनकर आप मुझे बहू बनाकर लेकर आई हैं, हक नहीं बनता आपका? और वो वक्त तो मैं कभी नहीं भूलूंगी जब फैसल पैदा हुआ था ऑपरेशन से। हमारे घर में एक पाई नहीं थी और आपने पूरा हॉस्पिटल का बिल क्लियर किया था। और चौधरी साहब ने फैसल को गोद में लेकर कहा था कि अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो मैं इसी को अपना दामाद बनाऊंगा। हाँ हाँ, वो दिन लंघ गए जो असी बादशाह सा। हुण उनते असी मजबूर, लाचार, भिखमंगे हो गए। अब और गुनाहगार मत कीजिए ना मुझे परवीन बेगम। पहले ही मेरी 5 औलादों ने मुझे बहुत गम दिए हुए, क्या बताऊं मैं आपको। बस मुझे सबा पर गुस्सा आ रहा था, उसे आराम करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसे देखकर उस पर फख्र भी हो रहा था कि माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली है कि खुद अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। बस कर दे शमसा, मैनू गुनाहगार ना कर। तू नहीं जानती, अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आना तो की लगता है। तू मैनू माफ कर दे शमसा। ए बुरे दिन ना बड़े भैड़े होंगे ने। अल्लाह किसी ने भी वो दिन ना दिखाए कि किसी के आगे हाथ फैलाना पै जाए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें परवीन बेगम, अगर आप कहें तो मैं आपके पांव पड़ जाती हूँ। अच्छा बस कर दे, जा अपनी धी कोल बैठ जाके, ए गिले शिकवे रहन दे हुण। शमसा बाजी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आपने मेरे काशी के इलाज के लिए 35 लाख रुपया जमा कराया है अस्पताल में। हाँ कराया है, तो वो मैंने ना पता करा लिया सारा ना कि कितना खर्चा आया है, तो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया सिर्फ खर्च हुआ है। तो फिर तो बाकी के 15 लाख बच गए ना, तो मुझे आप दे दें बकाया के। वापस क्यों दे दूं तुम्हें? देखिए कैसी बातें कर रही हैं, आपने मेरे बेटे के लिए जमा कराए थे ना, तो फिर आप बाकी के पैसे मुझे ही देंगे ना, बकाया जो होगा वो तो मेरे हिसाब में आएगा ना सीधा सीधा। जुलेखा, 35 लाख रुपए इसलिए जमा कराए गए थे कि जितना उसमें से खर्च हो जाए काशी के लिए। हाँ हाय बाजी जी, वैसे आप लोग तो बड़े अजीब ही लोग हैं, सारा खानदान ही फ्राडियों का है। हाय कैसे लोगों के पैसे मार लेते हैं बेचारों का, उनका हक ही मार लेते हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं है आप लोगों को, वैसे के मासूम औरतों के, मुझे मासूम बेवा मजबूर के पैसे आप लोगों ने मार लिए हैं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया जुलेखा, मैं तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। क्या दिमाग मेरा ठीक है? जरा सोच समझ के बात किया करें। आपने मुझे समझा क्या हुआ है? मैं शुगर मिल की मालिक हूँ, हैं वो गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ। चाहूँ ना तो आपके सारे खानदान को खरीद सकती हूँ इतने पैसों में। फूफी जान, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने क्या कहना है? तेरी माँ को तो शर्म ही नहीं आती, कैसे मेरे पैसे सारे खा के बैठ गई और ऊपर से कह रही कि कौन से पैसे और क्या बात है। हद है भाई। अगर तुम्हें इतनी शर्म होती ना तो अपनी शुगर मिल बेच के अपने बेटे का इलाज कराती, हॉस्पिटल की पेमेंट करती। बात करती हो। सबा, मैं जा रही हूँ। अम्मी देखिए आपने, अम्मी। तौबा भाई, अम्मी सुने ना, अम्मी जी बाजी अम्मी फलाना, नखरे नहीं खत्म होते इन लोगों के, तो अदाएं नहीं बने फिरते हैं अमीर, पल्ले आना नहीं, धेला नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं है। और जरा सा इलाज किया, इतना से पैसे मेरे बच्चे पे खर्चे, तो कितना ही शेखियाँ मार रही है ना, जैसे कि बड़ी अमीर है। बहुत अच्छे लोग ना, कुछ करके तो कोई एहसान जता रहे हैं ऊपर से, बजाय कि कोई बंदा इंसान नरम हो जाता है किसी वक्त के, चलो कोई बात नहीं है, मेरी तरह ना एहसास कर लेता है इंसान। नहीं तो कोई हाल नहीं दुनिया का, बात तो बाजी अल्लाह, बस मैं तो बड़ी साबर औरत हूँ।
मैं क्यों फिक्रमंद हूँ तेरे लिए, मैं तो वैसे कह रही थी कि अस्पतालों में लोग जब जाते हैं ना तो बड़े सादे से होके जाते हैं। देखो ना, कोई खुदा ना खास्ता कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, हैं कोई फैशन थोड़ी करते हैं तेरी तरह। तू तो लगता है जैसे किसी वलीमे पे जा रही है। मेरे बेटे से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। शमसा ने माफी ते बड़ी मंगी है, पर सारियां गल्लां ਉਹਦੇ दिल ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ कि अंसारी साडी किन्नी मदद कर रहे। साढ़े सारे खर्चे, बीमारी शुमारी, ये सारी चीज़ें वही भुगत रहे बेचारा। मन तो हैरानगी जुलेखा ते है किस तरह सब बन के बैठी है पैसे, एक पैसा नहीं खर्च किया उन्हें काशिफ की बीमारी के उत्ते। मेरी